हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीक्षा जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही है, अब उसके घर में दीक्षा की शादी को लेकर रिश्ते देखने की शुरुआत हो चुकी थी। औरों लड़कियों की जैसे दीक्षा ने भी ढेरों सपने देखे थे अपनी शादी को लेकर। फिर एक दिन उसके यहाँ एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया और दीक्षा के माता पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी इस शादी के लिए मान गए। साथ में दीक्षा भी बहुत खुश थी। दीक्षा ने जैसी कल्पना की थी ठीक वैसे ही परिवार उसको मिलने जा रहा था। सबकी रजामंदी से दीक्षा की शादी संपन्न होती है और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिन ही बीते थे अभी तो कि उसके पति का व्यवहार दीक्षा के प्रति बदलने सा लग गया। दीक्षा का पति अब उस पर हर बात के लिए चिल्लाता, झुझलाता और धीरे धीरे गालियां भी देने लग गया। यह सब देख दीक्षा हैरान और परेशान हो गई। सोचने लग गई कि मायके में तो उसके साथ कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं की थी और यहाँ उसका पति उस पर चिल्लाने के साथ साथ उसको गालियाँ देता है। दीक्षा अब बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। दीक्षा ने कई बार अपने पति की बातें अपने सास ससुर से साझा किया, लेकिन उनसे कहने पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश ही नहीं करते। अब दीक्षा का पति उस पर चिल्लाने के साथ साथ हाथ भी उठाने लग गया था। हर रोज़ दीक्षा को मारता। दीक्षा रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दीक्षा के साथ अब ये रोज़ रोज़ होने लग गया था। फिर भी दीक्षा अगली सुबह अपने ज़ख्मों को छुपाते और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबके सामने खड़ी रहती और घर का सारा काम करती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी सास और घर के बाकी सदस्य उसको ताना देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब भी दीक्षा को लगता कि सब अच्छा हो जाएगा। अकेले में अपनी किस्मत पर रोती और सोचती कि मेरा क्या कसूर था। मैंने भी औरों के जैसा एक छोटा सा सपना देखा था कि मेरा पति और परिवार अच्छा मिले, मुझे प्यार और सम्मान दे। फिर अपने आंसू पोंछ एक उम्मीद के साथ खड़ी रहती कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और ऐसे ही 3 साल निकल गए। अब दीक्षा एक माँ बन चुकी थी। इसी दौरान दीक्षा के पति का किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ता शुरू हो चुका था और इसकी खबर दीक्षा को लग चुकी थी, पर उसने अपने पति को कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो सब जानती है। उसने सोचा पहले आराम से बात करके इनको समझाऊंगी, वो ज़रूर मेरी बात को समझेंगे। फिर एक दिन दीक्षा ने अपने पति से सहमी हुई आवाज़ में बात करनी चाहिए। जैसे ही उसने पति से बात करनी शुरू किया, उसके पति ने उसको बहुत मारा और इतना मारा कि उसकी 3 हड्डियाँ टूट चुकी थी। अब दीक्षा उठ भी नहीं पा रही थी। दीक्षा बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, पर उसकी मदद के लिए अब भी कोई नहीं आया। अब दीक्षा ने अपने पति के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की चाही, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको समझा बुझाकर रोक लिया कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, उसका क्या होगा, समाज में कितनी बदनामी होगी। फिर क्या था, दीक्षा अपने ससुराल वालों की बातों में आ गई और नहीं गई शिकायत दर्ज कराने। कुछ दिन बीत जाने के बाद
उसका पति उस दूसरी औरत को घर पर लेकर आ गया और इस बार भी दीक्षा के ससुराल वालों ने उसके पति को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन दीक्षा की बेटी ने दीक्षा से पूछ लिया कि ये औरत कौन है मम्मी। अब दीक्षा की परेशानी और बढ़ने लग गई क्योंकि उसकी बेटी की ज़िंदगी की बात थी। वो सोचने लगी कि यह सब देख इस छोटी सी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। फिर उसने एक दिन अपनी बेटी के साथ पति का घर छोड़ पिता के घर चली गई और वहां जाकर उसने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दीक्षा के शरीर पर लगे चोटों का परीक्षण होने के बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका पति गिरफ्तारी के अगले ही दिन जेल से बाहर आ गया और दीक्षा को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने लग गया। लेकिन अब इस बार दीक्षा डरी नहीं। अब वह मजबूत हो चुकी थी और अब उसे अपने साथ हुए हर अन्याय का हिसाब करना था। दीक्षा ने अब कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी डाल दी थी। यह सब दीक्षा के लिए करना आसान नहीं था। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी भी थी जिसकी जिम्मेदारी दीक्षा के ऊपर ही थी। और अब दीक्षा ने कॉलेज से प्राप्त डिग्री के आधार पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उसे कोर्ट भी जाना पड़ता क्योंकि अभी तक उसका तलाक हुआ नहीं था और इसी तरह अपनी माँ होने की हर जिम्मेदारी निभाते हुए दीक्षा काबिलियत की हर शिखर को छूती जा रही थी और अब उसने अपना एक पहचान बना लिया था। अपनी बेटी के साथ दीक्षा अब बहुत खुश थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए और अब 5 सालों के बाद दीक्षा का उसके पति के साथ तलाक हो पाया और अब दीक्षा अपनी जैसे अन्य महिलाओं की और ज़रूरतमंदों की मदद भी करती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकना चाहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने यह कहानी पूरी सुनी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।